हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल टैपिंग रेन वाटर 2। मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपने टैपिंग रेन वाटर नहीं देखा है तो पहले टैपिंग रेन वाटर 1 देखिए, फिर ये वीडियो पे आए। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें एक n क्रॉस m का 2D एरे दे रखा है। तो जो 2D एरे के एलिमेंट्स है वो एलिवेशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, वहाँ पे बारिश होती है और हमें रेन के बाद जो भी वाटर ट्रैप हो जाता है ना, हमें उसको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। तो हमें एक n क्रॉस m मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। हमें एक n क्रॉस m मैट्रिक्स दे रखा है और क्या होता है कि रेन होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो बारिश होती है और बारिश होती है तो जो वाटर होता है वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो वाटर ट्रैप हो जाता है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है कि टोटल वाटर कितना, टोटल वाटर ट्रैप, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो इलिस्ट्रेशन है ये 3D फिगर है, ठीक है। ये तो 3D फिगर है और हमें क्या दे रखा है, हमें तो एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो ये तो इसलिए कि आप समझ पाए कि थोड़ा कैसा डायग्राम होगा और हमें क्या फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे वाटर ट्रैप हो रखा है ना, तो ऐसे ही कुछ। चलिए अब मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहूँगा, मैं आपसे ट्रैपिंग रेन वाटर 1 डिस्कस करना चाहूँगा। तो ट्रैपिंग रेन वाटर में क्या होता था, हमें एक 1D एरे मिलती थी, ठीक है। तो हमें एक 1D एरे मिलती थी, एक 1D एरे ले लेते हैं, चलो अच्छी से समझते हैं। तो मानते हैं कि हमें एक 1D एरे मिल रखी है 3, 0, 5, ठीक है, 1। तो मान ली हमें 1D एरे मिल रखी है। तो हम ट्रैपिंग रेन वाटर 1 में क्या करते थे कि जैसे जो भी ये 1D एरे है, इसके एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते थे, हाइट, एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बना देते हैं, फिर समझते हैं। तो ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स भी मेंशन कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स। यहाँ पे भी 1, ठीक है। अब चलिए क्या, अगर हमें अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैप फाइंड करना है कि कितना वाटर ट्रैप हुआ, हम क्या करते थे, हम करते थे कि हम मिनिमम फाइंड करते थे। किसका, कि लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। तो इनमें से जो भी छोटा होता था ना, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, उसमें से हम अपनी हाइट माइनस कर देते, हमारी हाइट। तो इससे क्या मिल जाता था, हमें मिल जाता था कि उस इंडेक्स पे कितना वाटर स्टोर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जो बाउंड्रीज होती थी, ये काम आएगा बाद में। कभी बाउंड्रीज में वाटर स्टोर होता था नहीं, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज उसको होल्ड करने के लिए कोई है ही नहीं ना। कि बाउंड्री के लेफ्ट में कोई होल्ड करने के लिए नहीं है और यहाँ पे भी कोई राइट में होल्ड करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। अब फर्स्ट इंडेक्स में ये आपका 3 है, ये 5 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्या है, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का मिनिमम 3 है, ठीक है। और मेरी हाइट कितनी है, 0। तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0 दैट इज 3। तो मतलब मैं यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब 2 के लिए, अब 2 के लिए 2th इंडेक्स में कोई लेफ्ट मैक्स नहीं है, तो यहाँ पे वाटर स्टोर नहीं कर सकता। यहाँ पे भी ये तो बाउंड्री है, तो मतलब स्टोर नहीं कर सकता, इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पहले 1D एरे टैपिंग इन वाटर 1 की अप्रोच, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यही अप्रोच अगर हम ट्रैपिंग रेन वाटर 2 में लगा दे, डिफरेंस क्या है, 2D एरे है। तो अगर 2D एरे है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट राइट की चेक करते थे ना, लेफ्ट और राइट की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम टॉप और डाउन की भी चेक कर लेंगे, टॉप डाउन का भी मैक्स ले आएंगे और लेफ्ट राइट का भी मैक्स ले आएंगे। जो भी मिनिमम होगा उतना हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये सही है। चलिए देखते हैं कि ये सही है या नहीं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2D एरे बना रखा है। अब बात करते हैं ये 0 की। मानिए अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है आप कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो जो आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी कि हम क्या करेंगे, टॉप मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो टॉप मैक्स कितना है इसका 1, लेफ्ट मैक्स भी 1, डाउन मैक्स भी 1। तो मिनिमम इसका 1 आ गया, ठीक है, जो हमारा पुराना फॉर्मूला था उसके हिसाब से। तो क्या हम यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, कैन वी, सोचो। जी हाँ, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। यहाँ पे हमें वाटर स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 यूनिट ऑफ वाटर अगर स्टोर करेंगे तो वाटर यहाँ पे, तो यहाँ से भी तो फ्लो हो सकता है। ज़रूरी है आपका वाटर यहाँ पे ट्रैप होगा, और कहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी तो फ्लो हो सकता है, ठीक है।
और भी बहुत पॉसिबल वेज है, यहाँ से नीचे रह के यहाँ से भी तो हो सकता है, यहाँ से भी तो हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी है कि आपका वाटर यहाँ पे ट्रैप होगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये वाली जो हमारी अप्रोच है पुरानी वाली, ये वर्क नहीं करेगी, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि हम क्या इस बार थोड़ा डिफरेंट हम क्या ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। वापस हमें 2D मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अभी बाउंड्री के बारे में बात करी थी। जो बाउंड्री होती है वो कभी वाटर स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। और जो भी वाटर जो भी फ्लो होगा उसको ऑफकोर्स बाउंड्री तक तो जाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे ट्रैप्ड है तो वाटर बाउंड्री तक तो जाएगा। तो यही हम बाउंड्री की स्पेशल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। हमें पता है कि बाउंड्री वाटर स्टोर नहीं कर सकती। हम एक हाँ, जो भी हमारे बाउंड्री के एलिमेंट्स हैं हम उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, हम किस में स्टोर कर देंगे, एक प्रायोरिटी क्यू में। और हम ऐसा क्यों करेंगे, हम समझते हैं ये बात। हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में सारे अपनी बाउंड्री के एलिमेंट्स एक बकेट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, चलिए कर देते हैं। हमने मान लीजिए स्टोर कर दिया अपने बाउंड्री के सारे एलिमेंट्स को एक प्रायोरिटी क्यू में। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी प्रायोरिटी की मेन प्रायोरिटी की होगी। हम सबसे पहले जो भी प्रायोरिटी क्यू का एलिमेंट अगर हम मंगवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, तो हमें सबसे छोटा अपना हमारी बाउंड्री का एलिमेंट मिलेगा। तो बात करते हैं कि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है बाउंड्री का, वो क्या है, 1। ठीक है, तो ये 1 है ना, तो ये 1 आ गया। अब क्या करेगा, अब जो ये 1 है ये बाउंड्री का एलिमेंट है, ये वाटर को होल्ड कर सकता है। हमें पता है ये इतना कैपेबल है कि उसने वाटर को स्टोर कर रखा है। अगर 1 कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। ठीक है, वाटर को स्टोर। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 1 के नेबर्स है कौन कौन है, 13, 12 और 13। ठीक है, बट ये 13 ये तो ऑलरेडी हमने बायोटिक में स्टोर करा रखा है ना, तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, जी हाँ आप सही सोच रहे, हमें एक विजिटेड अरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक विजिटेड अरे की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसका उतना ही साइज़ होगा बट वो चेक करेगी कि हमने विजिट कर रखा है या नहीं कर रखा। एक विजिटेड बुलियन एरे। ठीक है, अब इसके नेबर होंगे कौन, अब तो ये भी सोच रहे होंगे हमने डिस्कस नहीं करा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि जो इसके नेबर्स होंगे, हमारे पास 4 डायरेक्शंस अलाउड है। वो डायरेक्शंस है टॉप, लेफ्ट, डाउन और राइट। ठीक है, टॉप, लेफ्ट, डाउन और राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे वैलिड कौन है कि जो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है और मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या कौन सा इसका वैलिड नेबर है, 13, 12 तो विजिटेड है। ठीक है, तो इसका 13 इसका वैलिड नेबर है। अब हमने क्या देखा, जो 1 है 1 से बड़ा है 13। ठीक है, 1 से जो हमारी प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट है उससे बड़ा है 13। हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी बाउंड्री एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी बाउंड्री एक्सटेंड कर दी। यहाँ पे मैं येलो पेन यूज़ करना चाहूँगा। हमने अपनी बाउंड्री एक्सटेंड कर दी, क्योंकि अगर यहाँ पे 13 बड़ा है ना तो ऑफकोर्स यहाँ पे वाटर स्टोर नहीं होगा। ये 1 तो छोटा है, जो बाउंड्री छोटी है, तो ऐसे वाटर स्टोर नहीं, ट्रैप नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वापस हमारे प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट निकालेंगे, जो मतलब बाउंड्री से सबसे छोटा। क्या है बाउंड्री में सबसे छोटा, आप देख सकते हैं कि 12 है यहाँ पे बहुत सारी। तो अब कोई भी 12 निकल सकता है यहाँ से रैंडमली। ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यू में तो 12 और 13 ही है ना, तो आप मान लीजिए किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए कि ये 12 आपको निकल गया। ठीक है, अब आपको ये वाला 12 निकला। ठीक है, अब इसने हम नेबर चेक करे तो पहला नेबर है 10। अब ये देखना, यहाँ पे आपका जो बाउंड्री एलिमेंट है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि बाउंड्री हाइट यहाँ पे ग्रेटर है अपने नेबर के हाइट से। ठीक है, नेबर हाइट से। तो इसका मतलब जब ये केस है, इसका मतलब मैं वाटर यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरी बाउंड्री 12 है। ठीक है, और यहाँ पे नेबर 10 है, नेबर की हाइट 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 माइनस 10 दैट इज 2। तो इसका मतलब यहाँ पे इस 10 पे मैं 2 यूनिट वाटर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऑफकोर्स
मुझे अपना डेलीगेट करना पड़ेगा। अब ये मेरी बाउंड्री बन जाएगी, ये मेरी बाउंड्री का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और स्पेशल कैच है, तो इसकी हाइट तो 12 थी, तो अब मुझे क्या करेगा, अब ये जो भी मैक्सिमम है, यहाँ पे 12 मैक्सिमम था ना, तब इसकी हाइट मैं 12 बना दूंगा, ठीक है। अब इसकी हाइट मैं 12 बना दूंगा, ठीक है। अब वापस देखते हैं हम क्या करेंगे। अब अब मैं वापस प्रायोरिटी क्यू में से मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा, ठीक है, बाउंड्री में से मिनिमम। अब जैसे कि ये 12 निकाला, ठीक है। तो अब इस 12 के लिए देखते हैं। और इस 12 से मैं आपको निकालने से पहले आपको एक और बात करना चाहूँगा, ये वाला 12 हम नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे विजिटेड है, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी विजिट कर रखा है, ठीक है। तो हमने आगे ये वाला 12 लिया। अब 13 विजिटेड है, बट ये वाला 13 हम ज़रूर ले सकते हैं। तो अब क्या है, ये वाली कंडीशन नहीं है कि हमारी बाउंड्री तो छोटी है, तो मतलब वाटर स्टोर नहीं करा सकते, तो हम क्या करेंगे, अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर देंगे, सिंपली डेलीगेट कर देंगे टास्क, ठीक है। हमने बाउंड्री को एक्सटेंड कर दिया। अब वापस हम सबसे छोटा एलिमेंट निकालेंगे अपनी बाउंड्री का। अब वो क्या हो सकता है, 12, ठीक है। तो ये वाला 12 तो विजिटेड है, ये वाला भी नहीं आ सकता, विजिटेड है ये वाला 12। अब ये भी नेबर चेक करेगा, ये विजिटेड है, ये भी नहीं आ सकता। हमने 12 के लिए काम कर लिया, बट हाँ अभी हमारा ये 12 के लिए हमने काम कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखिए ये वाला 12 भी तो है यहाँ पे, ये तो आपने सोचा ही नहीं कि हमने पुश कराया था, ठीक है। तो ये वाला 12 के हमने नेबर चेक करा, ये 12 है और इसका नेबर है 8, ठीक है। तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई, बाउंड्री की हाइट तो बड़ी है नेबर हाइट से, तो हम क्या कर देंगे, 12 माइनस 8 कर देंगे, कितना आ गया 4। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 4 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। और हमें एक और काम करना था, जब ये केस है तो हम अपनी बाउंड्री इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो हम अपनी बाउंड्री इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे हम डेलीगेट कर देंगे, अब इसकी हाइट हम 12 कर देंगे, ठीक है भाई। अब अब क्या होगा, वापस हम मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। मिनिमम एलिमेंट क्या आ गया, आपको यही 12 आ गया, ठीक है। और तो कोई है नहीं 12 जो सेफ है। तब हमने क्या किया, 12 बड़ा है 4 छोटा है, तो वापस 12 माइनस 4 किया, और 12 माइनस 4 आपका कितना आ गया 8। तो इसका टोटल वाटर कितना स्टोर कर सकते हैं आप, 14, जैसे कि आप दे सकते हैं इनका टोटल, ठीक है। तो हम ये करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, बहुत चांसेस है समझ नहीं आया होगा, पहली बार में नहीं घुसता, तो हम एक और टेस्ट केस देख लेते हैं, वापस समझते हैं। चलिए अब इस टेस्ट केस के लिए देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था कि जो भी बाउंड्री थी, बाउंड्री उसको हम पुश कर देंगे, ठीक है, पुश कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था। चलिए अब इसको हम पुश कर देते, तो हमने अपनी बाउंड्रीज को पुश कर दिया प्रायोरिटी क्यू में। अब क्या करेंगे, अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट, प्रायोरिटी क्यू टॉप। अब प्रायोरिटी क्यू टॉप है, उसके पास क्या ऑप्शंस है, जैसे कि हमारा प्रायोरिटी क्यू का टॉप क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 1 के पास क्या ऑप्शन है, 1 के पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। कि उसका नेबर टॉप में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, डाउन में हो सकता है, राइट में हो सकता है। तो जहाँ पे भी सेफ है, सेफ मतलब कि जो विजिटेड नहीं है, ठीक है, और मैट्रिक्स से बाहर नहीं जा रहे। तो इस 1 के लिए हमने देखा तो हमें 3 मिल गया, तो 3 तो बड़ा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि वाटर कम मिलता है। तो अगर हमारी जो बाउंड्री की हाइट है, अगर हमारी बाउंड्री की हाइट या एलिवेशन, कुछ भी बोल दो, बाउंड्री की हाइट से बड़ी है, अगर हाइट नेबर की बड़ी या इक्वल, नेबर हाइट, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली डेलीगेट कर देंगे, अपनी बाउंड्री इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो वही करेंगे हम इस केस में, ये 1 था और ये 3 है, हम कुछ नहीं, इसको भी अपनी बाउंड्री का पार्ट बना लेंगे, मतलब इसको हम अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे 3 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस प्रायोरिटी क्यू में से चेक करेंगे कि टॉप एलिमेंट कौन सा है, तो ये वाला 1 आ गया, बट ये तो ऑलरेडी विजिटेड है इसके नेबर्स, ठीक है। फिर अब क्या निकालेंगे, अब टॉप निकालेंगे, तो वो क्या आ गया, ये वाला 1, ये विजिटेड है, ठीक है। फिर 2 आ गया, अब 2 के लिए देखते हैं, मान लीजिए ये वाला 2 आ गया, ठीक है। तो ये वाला 2 आ गया, तो इसने अपना नेबर देखा, और ये तो बड़ा है,
है ना, बाउंड्री अपने नेबर से बड़ी है, तो इसका मतलब हम वाटर यहाँ पे ट्रैप करा सकते हैं। तो कितना वाटर आप ट्रैप करा सकते हो यहाँ पे कि 2 - 1, मेरी बाउंड्री 2 है, -1। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कुछ गलती कर दी, क्योंकि 2 तो यहाँ पे हमारी बाउंड्री का पार्ट ही नहीं है ना। हम इसको, जो हमारी बाउंड्री का पार्ट नहीं है, उसको तो एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो अब ये वाले 2 की बात करते हैं। ये तो विजिटेड है, ये वाले 2, इसके भी सारे नेबर विजिटेड है, तो यहाँ पे कोई 2 को हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। फिर हम बात करेंगे 3 की। ठीक है, तो अब ये 3 के बारे में बात करते हैं। माने ये 3 आ गया, तो 3 हमारी बाउंड्री है, और जो उसका नेबर है वो 1 है, तो 3 - 1 आपका आ जाता है 2। तो मतलब यहाँ पे आप 2 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब आप 2 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर करा सकते हैं, और अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर देंगे, और इसको अब आप 3 बना देंगे। ठीक है, क्या मैंने तो एक्सटेंड कर दिया है, अब तेरी हाइट 3 हो गई। ठीक है, अब बाकियों की हाइट निकाल, अब बाकियों को निकाल कितना वाटर स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब क्या, अब वापस टॉप एलिमेंट निकालेंगे प्रायोरिटी क्यू का, अब वापस वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाले 3 आ गया, तो वापस अगर निकालेंगे तो 3 हमारी बाउंड्री है, 3 - 2 आपका 1 आ गया। मतलब यहाँ पे भी आप 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर करा सकते हैं। सही बात है, अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड भी तो करेंगे। ठीक है, अब वापस टॉप एलिमेंट निकाला प्रायोरिटी क्यू से, जो बाउंड्री का पार्ट है, तो ये अगर मान लीजिए ये 3 आ गया, तो 3 - 2, मतलब यहाँ पे हम स्टोर करा सकते हैं, है ना। तो 3 - 2 वापस 1 आ गया, तो यहाँ पे मतलब 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर करा सकते हैं, एक्सटेंड करा देंगे। और फिर क्या हुआ कि सब हमने कर लिए, सब विजिट कर लिए, सब विजिटेड है, तो हमारा टोटल वाटर कितना आ गया, हमारा टोटल वाटर 2 + 1 + 1, दैट इज 4। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था। आई होप आपको समझ आया। अब कोड के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें क्या ज़रूरत है, हम बात करते हैं। तो एक प्रायोरिटी क्यू की हमें ज़रूरत है, ठीक है। और ये प्रायोरिटी क्यू में मैं क्या क्या स्टोर करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी हाइट स्टोर करा रहा हूँ, और रो और कॉलम। और यहाँ पे ग्रेटर को लिख रखा है, बिकॉज मुझे तो सबसे छोटा एलिमेंट टॉप में होना चाहिए मेरी प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, कुछ नहीं किया। अब हम मेन काम पे आते हैं। सबसे पहले हमें जो बाउंड्रीज थी, तो ये बाउंड्रीज थी, वहाँ पे हमें पुश करानी थी प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा फॉर इंट। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ इंट n = मैट्रिक्स डॉट साइज, इंट m = मैट्रिक्स डॉट साइज। अब मैं लूप चलाऊंगा फॉर इंट i = 0, i is less than n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब कॉलम में भी लूप चलाऊंगा फॉर इंट j = 0, j is less than m, j प्लस प्लस। अब बाउंड्रीज कब होती है, जब i 0 होता है, ठीक है, और क्या, जब j भी 0 होता है, या लास्ट रो i = n - 1। ठीक है, और लास्ट कॉलम j = m - 1। अगर इनमें से कोई भी केस है, मतलब बाउंड्री है, तो मैं सिंपली अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश करा दूंगा, eq.push। ठीक है, मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश करा दूंगा न्यू पेयर, नहीं 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 नहीं, प्रायोरिटी क्यू में मैं अपनी हाइट और रो कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पहले तो इसका नाम मैं हाइट कर देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाइट, यहाँ पे भी हाइट कर देते हैं। ठीक है, करा दिया। तो अब यहाँ पे हाइट आई जे की, ठीक है, और आई और जे। ठीक है, तो ये मैंने राइटिंग में पुश करा दिया। अब मुझे पुश कराना था, मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए ना, मैंने ऑलरेडी पुश करा दिया, तो उसके लिए ज़रूर हमें विजिटेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली एक विजिटेड बना लेते हैं, बुलियन टाइप का, बूल विजिटेड। यहाँ पे आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, वेक्टर वेक्टर बूल टाइप। ठीक है, तो और इसका जो साइज है वो है n। हमने बुलियन एरे बना लिया, इसका नाम रख लेते हैं विजिटेड।
ठीक है, तो हमने ये काम कर लिया। अब हमें डायरेक्शन मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें उसके नेबर्स डाइवर्स करने हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्शन मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो डायरेक्शन मैट्रिक्स के लिए वेक्टर पेयर इंट रो और कॉलम। ठीक है, और क्या नाम डी आई रख देता हूँ। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। टॉप डायरेक्शन -1, 0। ठीक है, डाउन डायरेक्शन 1, 0 और लेफ्ट डायरेक्शन 0, -1 और अभी लास्ट अपनी राइट डायरेक्शन 0, 1। ठीक है, हमने एक डायरेक्शन मैट्रिक्स बना लिया। और जो यहाँ पे हमने विजिटेड तो मार्क करा नहीं ना, तो विजिटेड को करना पड़ेगा। विजिटेड आई जे इज इक्वल टू ट्रू। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, हमने पोस्ट करा लिया, अब हमें उसका टॉप एलिमेंट चाहिए होगा, हमें प्रायोरिटी क्यू का। वाइल पी क्यू डॉट साइज 0 से बड़ा है तब तक हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट चाहिए हमें। पेयर टॉप, पेयर टॉप। अब हम ऑटो यूज़ कर ले दो बिकॉज पूरा वेरिएबल नेम वापस लिखना पड़ेगा, पूरा जो भी टाइप है ना। तो ऑटो टॉप इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप, ये हमें प्रायोरिटी क्यू को टॉप दे देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको पॉप भी तो करना पड़ेगा, तो पी क्यू डॉट पॉप। ठीक है, तो अब ये प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या स्टोर था, हमारी हाइट स्टोर थी, हमारी रो को स्टोर थी और कॉलम स्टोर थी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारी हाइट क्या हो गया, जो भी टॉप डॉट फर्स्ट। ठीक है, रो क्या होगी, टॉप डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट और कॉलम टॉप डॉट सेकंड डॉट सेकंड। परफेक्ट। अब बात करते हैं डायरेक्शनल मैट्रिक्स हमने बनाया था, तो उसके लिए एक ट्रावर्स कर लेते हैं 0 से ले तक n तक, 0 से ले तक डायरेक्शनल डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस। तो ये हमारे नेबर होंगे ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट नेबर रो। तो यहाँ पर नेबर रो कितना हो गया, डायरेक्शन 0 आई प्लस मेरी प्लस मेरा जो रो था प्लस आर, और इंट नेबर कॉलम इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ, क्या था, ये हो गया हमारा आई, यहाँ पे आई होगा ना, आई आई और 0 कॉलम। ठीक है, यहाँ पे होगा आई और फर्स्ट कॉलम प्लस मेरा कॉलम। हमने नेबर रो नेबर कॉलम निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि ये वैलिड है ना, सेफ है। अब रखना, तो इफ नेबर कॉलम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड वही नेबर कॉलम, पहले रो था ना, तो ये कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नेबर रो इज लेस देन n एंड नेबर कॉलम इज लेस देन m। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, सोचिए, आपको पता है कि हमने ऑलरेडी उसको विजिट ना कर रखा हो, नेबर रो नेबर कॉलम फॉल्स है कि हमने विजिट नहीं कर रखा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये तो सेफ है, हम पहली बार आ रहे हैं, हम इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, एन आर एन सी इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब विजिटेड मार्क कर लिया। अब बात करते हैं कि वाटर, हमें चाहिए था कि टोटल वाटर कितना ट्रैप होगा। अब मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ट्रैप वाटर दैट इज 0। ठीक है, तो वाटर कब ट्रैप होता है, वाटर जो हमारी जो बाउंड्री, मैं आपको वापस दिखाना चाहूँगा, कब ट्रैप होता है, जब बाउंड्री की हाइट बड़ी है नेबर हाइट से, तब हमारा वाटर ट्रैप होता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे यहाँ पे करते हैं कि जो हमारी बाउंड्री हाइट है वो है हमारी h। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर प्लस इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, कि 0 हो या उससे बड़ी हो। ठीक है, हाइट माइनस
मेरी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ एन आर एन सी, ठीक है। तो मैंने वाटर निकाल लिया। मुझे क्या करना है, अपनी बाउंड्री एक्सटेंड करनी है। तो अपनी मैं बाउंड्री एक्सटेंड कैसे करूँगा, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, प्रायोरिटी की मैं पुश कर देंगे, पी की डॉट पुश, ठीक है, जो भी ग्रेटर है मेरी हाइट, ठीक है, या मेरे नेबर की हाइट, ठीक है, जो भी बड़ा है ऑफ कोर्स वो मेरा बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने पुश कर दिया। और क्या पुश करना था मुझे, सोचिए। और मुझे अपना रो और कॉलम पुश करना था। तो मेरा न्यू रो और न्यू कॉलम, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। और हमने क्या करना था, एंड में हमें क्या रिटर्न करना था, एंड में हमें सिंपली रिटर्न करना था वाटर, ठीक है, कि टोटल कितना वाटर ट्रैप्ड है। रिटर्न क्या वेरिएबल था हमारा, ट्रैप वाटर, इसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड हमने सही किया है या कुछ प्रॉब्लम भी है। ये हमारी बाउंड्री, ठीक है। तो here we are also required to specify the columns, right? So vector bool m and false. Okay, seems good, seems good. So here it's a directional array. We are traversing a directional array, right? So instead of pair, I will create a vector of directions. Vector in type, right? Hmm. What else? Trap water looks good. Here it is, trap water. Okay, this down. Let me full screen and check if there is any error. If there is an error, we'll fix it. Now let's try running it. Perfect, accepted. Now let's try submitting it. परफेक्ट, 10 out of 10। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। तो मैं आपको एक बार रिव्यू कराना चाहूँगा इस क्वेश्चन में हमने करा क्या। हमने पहले डिफरेंस समझा कि ये ट्रैपिंग रेन वाटर वन से क्या वो डिफरेंट है इतना, इसमें ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। तो हमने फिर क्या किया, एक नई स्ट्रैटेजी समझी जिसमें हम सारी बाउंड्रीज़ को प्रायोरिटी की में पुश कर देंगे और फिर धीरे धीरे अपनी हम टास्क डेलीगेट करके अपनी बाउंड्रीज़ को एनहांस करेंगे और साथ में हम ट्रैप्ड वाटर निकालते रहेंगे। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।